डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 3 वर्ब्स रीड करेंगे। वर्ब इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड इन ए सेंटेंस। वर्ब एक वाक्य में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इट टेल्स अस व्हाट ए पर्सन और थिंग इज। यह हमें बताता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है। व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, एक व्यक्ति या वस्तु क्या करता है। और व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, या किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या किया गया है। हैंस वर्ब कैन बी डिफाइंड एज ए वर्ड और फ्रेज दैट इंडिकेट्स एन एक्शन, एन इवेंट और ए स्टेट ऑफ ए पर्सन और ए थिंग। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ब वो वर्ड या फ्रेज है जो एक कार्य, एक घटना या एक स्थिति, एक व्यक्ति या वस्तु की के कार्य, घटना या स्थिति को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज ए वोमेन, वह एक महिला है। आयरन इज ए मेटल, लोहा एक धातु है। इन दीज सेंटेंसेस वर्ब इज इंडिकेट्स व्हाट ए पर्सन और थिंग इज। इन वाक्यों में वर्ब इज ये दिखाता है कि एक व्यक्ति या वस्तु क्या है। सी, मोहन स्माइल्स, मोहन हंसता है। एप्पल्स गिव अस स्ट्रेंथ, सेब हमें ताकत देते हैं। इन दीज सेंटेंसेस ए पर्सन और थिंग डू समथिंग। इन वाक्यों में एक व्यक्ति या वस्तु कुछ करते हैं। ई, पुलकित इज गार्लैंडेड, पुलकित को माला पहनाई गई है। फ्लावर्स आर प्लक्ड, फूल तोड़े गए हैं। इन दीज सेंटेंसेस द verbs show what has been done to a person or things। इन वाक्यों में वर्ब यह दिखाती है कि एक व्यक्ति या वस्तु के साथ किया गया है। इन द above sentences have been italicized, ऐसा इन वाक्यों में दिखाया गया है। इट इज ऑब्वियस दैट ए वर्ब में consist of one word or more than one word। प्राय एक वर्ब में एक शब्द या एक से ज़्यादा शब्द होते हैं। काइंड्स ऑफ ए वर्ब्स, वर्ब के प्रकार। देयर आर ए टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब दो प्रकार की हैं, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स, the verbs that transfer their meaning to the words that follow them or the object of the sentence are called transitive verbs। वो वर्ब जो अपने अर्थ को जो शब्द उसके बाद आते हैं या सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है उस तक अपना अर्थ पहुंचाती है। ट्रांसफ़र करना, उस तक पहुंचाना, उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ए ट्रांजिटिव वर्ब इज ए शॉर्ट ऑफ ए ब्रिज बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। एक ट्रांजिटिव वर्ब वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच एक प्रकार का बांध होता है। रीड दीज सेंटेंसेज, इन सेंटेंसेज को पढ़ो। आई नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश जानता हूँ। काउज गिव मिल्क, गायें दूध देती हैं। इन सेंटेंस ए द एक्शन इंडिकेटेड बाय द वर्ब नो passes over from subject or doer I to some object English। सेंटेंस ए में वर्ब है नो और ये अपना मीनिंग सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट इंग्लिश तक भेजती है। सब्जेक्ट
और डोअर, एक ही मीनिंग होता है इसका, कर्ता। इन सेंटेंस बी द एक्शन इंडिकेट्स बाय द वर्ब गिव passes over from the subject or doer cows to some object milk। सेंटेंस बी में वर्ब गिव अपना जो कार्य है या संदेश है वो सब्जेक्ट काऊ से ऑब्जेक्ट मिल्क तक पास करती है, भेजती है। इन द टू सेंटेंसेज नो एंड गिव आर ट्रांजिटिव वर्ब्स। इन दो वाक्यों में नो और गिव ट्रांजिटिव वर्ब हैं। हैंस वी कैन डिफाइन ए ट्रांजिटिव वर्ब एज। इस प्रकार हमें एक ट्रांजिटिव वर्ब को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। ए वर्ब दैट इंडिकेट्स एन एक्शन विच पासिज ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट और डोवर टू एन ऑब्जेक्ट। एक वर्ब वह कार्य है जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक पास होता है या पहुंचता है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स। यूजुअली ट्रांजिटिव वर्ब्स आर लाइकली यूजुअली ट्रांजिटिव वर्ब टेक ओनली वन ऑब्जेक्ट एज यू हैव सीन इन द टू सेंटेंसेस मेंशन्ड बिफोर। आमतौर पर ट्रांजिटिव वर्ब का केवल एक ऑब्जेक्ट होता है, जैसा कि आप पहले दिए गए दो सेंटेंसेस में देख चुके हो। हाउ एवर सम ट्रांजिटिव वर्ब सच एज गिव, आस्क, टेल, प्रोमिस, आफ्टर एटसेट्रा टेक टू ऑब्जेक्ट्स। फिर भी कभी कभी जो कुछ ट्रांजिटिव वर्ब हैं जैसे गिव, आस्क, टेल, प्रोमिस, आफ्टर एटसेट्रा, इनके दो ऑब्जेक्ट होते हैं। The two objects are a direct object and indirect object। दो ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली आंसर द क्वेश्चन व्हाट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो प्राय प्रश्न का उत्तर देता है क्या, एंड इज जनरली द नेम ऑफ ए थिंग, और प्राय एक वस्तु का नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल काऊ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। इन दिस सेंटेंस द वर्ब गिव्स हैज टेकन टू ऑब्जेक्ट्स। इस सेंटेंस में वर्ब है गिव्स और इसके टू ऑब्जेक्ट हैं अस एंड मिल्क। ऑब्जेक्ट अस एंड मिल्क। व्हेन वी आस्क द क्वेश्चन व्हाट डज द काऊ गिव, जब हम प्रश्न पूछते हैं कि गाय क्या देती है तो वी गेट द आंसर मिल्क, तो हमें आंसर प्राप्त होता है मिल्क। हैंस मिल्क इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस प्रकार मिल्क डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड द अदर ऑब्जेक्ट अस इज़ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा ऑब्जेक्ट अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूजुअली ए पर्सन टू होम समथिंग इज गिवन और फॉर होम समथिंग इज डन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राय एक व्यक्ति होता है टू होम समथिंग इज गिवन, जिसे कुछ दिया जाता है, और फॉर होम समथिंग इज डन, या जिसके लिए कुछ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पुलकित राइट्स मी ए लेटर। पुलकित मुझे एक पत्र लिखता है। इन दिस सेंटेंस देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब राइट्स। इस सेंटेंस में वर्ब है राइट्स और इसके टू ऑब्जेक्ट हैं मी एंड ए लेटर। ईयर मी इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू होम पुलकित राइट्स ए लेटर। यहाँ मी एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसे पुलकित एक पत्र लिखता है। रिमेंबर इन मैनी केसेज ए पर्सन में बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड थिंग में बी एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। याद रखो कई केसेस में जो व्यक्ति होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है और वस्तु इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आई सी ए मैन इन दैट बोट। मैंने उस नाव में एक आदमी देखा। इन दिस सेंटेंस ए
मैन इज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड दैट बोट इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में ए मैन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और द बोट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इंट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब दैट डू नॉट ट्रांसफर देयर मीनिंग्स टू द वर्ड्स दैट फॉलोज देम और टू ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। वे वर्ब जो अपना अर्थ उनके बाद आने वाले शब्दों तक नहीं पहुंचाते या ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंचाते, उन्हें हमें इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एन इंट्रांजिटिव वर्ब हैज़ नो ऑब्जेक्ट। एक इंट्रांजिटिव वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ही डाइड सडनली, वह अचानक मर गया। इन दिस सेंटेंस द वर्ब डाइड डिनोट्स एन एक्शन बट डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में डाइड एक कार्य को दर्शाता है परंतु उसको ऑब्जेक्ट तक पास नहीं करता। बी, द पेशेंट स्लीप्स, मरीज सोता है। इन दिस सेंटेंस द वर्ब स्लीप्स एक्सप्रेस ए स्टेट ऑफ ए पर्सन। इस सेंटेंस में जो वर्ब है स्लीप से, ये एक व्यक्ति की दशा दर्शाता है। सी, देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, मेज पर 2 किताबें हैं। इन दिस सेंटेंस द वर्ब आर एक्सप्रेस बीइंग। बीइंग मीन्स भी यहाँ स्थिति ही आएगा। इस सेंटेंस में जो आर है वो बीइंग को एक्सप्रेस करता है, यानी कि स्थिति को एक्सप्रेस करता है। रिमेंबर, मैनी वर्ब्स कैन बी यूज्ड बोथ एज ट्रांजिटिवली एंड इनट्रांजिटिवली। याद रखो कि कुछ या कई वर्ब ऐसी हैं जो ट्रांजिटिव भी हो सकती हैं और इनट्रांजिटिव भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोल्जर्स फाइट द एनिमी, सैनिक दुश्मन से लड़ते हैं। यहाँ ये ट्रांजिटिव है, फाइट, फाइट है इसमें वर्ब और ये ट्रांजिटिव है। अब अगला सेंटेंस है, सोल्जर्स फाइट ब्रेवली, सैनिक बहादुरी से लड़ते हैं। इसमें ये इनट्रांजिटिव है, जैसे इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है या ये अपना जो मीनिंग है वो ऑब्जेक्ट तक पास नहीं करती। वर्ब्स ऑफ ए इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन की वर्ब क्या होती हैं? थ्रू इनट्रांजिटिव वर्ब से डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। 2, यद्यपि इनट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, बट सम ऑफ देम नीड ए वर्ड टू मेक ए कंप्लीट सेंस, परंतु उनमें से कुछ को एक वर्ड की आवश्यकता होती है उसका सेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसका सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कंप्लीट निकले, इसलिए उसको एक वर्ड की आवश्यकता होती है। सच वर्ब्स आर कॉल्ड वर्ब्स ऑफ ए इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ऐसे जो शब्द आते हैं उनको हम वर्ब ऑफ ए इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। जैसे वो ऑब्जेक्ट तो नहीं माना जाता, लेकिन सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए वो वर्ड वर्ब के बाद लगाने ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसेस लुक्स। अब ये है द प्रिंसेस, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया और लुक्स है वर्ब, और इसके बाद में कोई वर्ड इन्होंने नहीं दिया। द अबो सेंटेंस डज नॉट मेक ए कंप्लीट सेंस। अब ये जो ऊपर लिखा सेंटेंस है इसकी सेंस है वो कंप्लीट नहीं है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ़ वी से द प्रिंसेस लुक्स ब्यूटीफुल, यदि हम कहते हैं कि द प्रिंसेस लुक्स ब्यूटीफुल, इट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, तो इसकी एक कंप्लीट सेंस बनती है। द प्रिंसेस लुक्स ब्यूटीफुल की हिंदी होगी राजकुमारी सुंदर दिखाई देती है, और जो उसमें ये ब्यूटीफुल वर्ड नहीं लगाते तो हो गया राजकुमारी दिखाई देती है, जिसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं बनती। रिमेंबर, द वर्ड ब्यूटीफुल विच इज रिक्वायर्ड टू मेक द सेंस कंप्लीट इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब।
जो ब्यूटीफुल वर्ड आया है ये सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करने के लिए आवश्यक था, इसलिए इसको कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं या वर्ब ऑफ ए इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी बोल सकते हैं इसको। रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। Verbs can be classified as regular verbs and irregular verbs. वर्ब को रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब इन वर्गों में भी बांटा जा सकता है। फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्मिंग देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल, इस उद्देश्य से जब हम उनका पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। रेगुलर वर्ब्स ऑब्टेन देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग ईडी टू देम। जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं जब हम उनका पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं तो उनमें ईडी ऐड हो जाता है। फॉर एग्जांपल इन्होंने 3 कॉलम दिए हैं, बेस फॉर्म, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। जो बेस फॉर्म है इसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, पास्ट टेंस लिखा है इसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म बोलते हैं और पास्ट पार्टिसिपल लिखा है इसको हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। जैसे फर्स्ट फॉर्म है या बेस फॉर्म है एब्यूज। एब्यूज क्या होता है? किसी को अपशब्द बोलना या किसी को गाली देना। एब्यूज, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड, इसकी सेकंड फॉर्म भी एब्यूज्ड और थर्ड फॉर्म भी एब्यूज्ड। एडवाइज, सलाह देना, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। बार्क, भौंकना, बार्कड, बार्कड। डिफीट, हराना, डिफीट, डिफीटेड, डिफीटेड। लव, प्यार करना, लाउड, लाउड। रेन, रेंड, रेंड। रेन क्या होता है? बारिश। इरेगुलर वर्ब से ऑब्टेन देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल इन ए डिफरेंट वेज। जो इरेगुलर वर्ब होती हैं उनका जो पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल होता है वो विभिन्न तरीक़ों से होता है। ऑल द 3 फॉर्म्स में बी सेम। कईयों की जो 3 फॉर्म है वो सेम होती है। बिड, बिड, बिड। कट, कट, कट। रीड, रीड, रीड। सट, सट, सट। क्विट, क्विट, क्विट। तीनों ही फॉर्म एक जैसी हैं। 2 ऑफ द 3 फॉर्म्स में भी सेम। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें फील है, फील की सेकंड भी फेल्ट और थर्ड भी फेल्ट, यानी कि पास्ट टेंस बनाएंगे जब भी फेल्ट आएगा और पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे तब भी फेल्ट आएगा। सेंड का सेंट, सेंट। सेंड फर्स्ट फॉर्म है, सेंट और सेंट ये सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी है। स्लीप, स्लैप्ट, स्लैप्ट। स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट। सिट, सेट, सेट। ऑल द 3 फॉर्म में भी डिफरेंट। तीनों ही फॉर्म अलग अलग हो सकती हैं, जैसे रिंग, रैंग, रंग। सिंग, सैंग, संग। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ईट, एट, ईटन। गो, वेंट, गॉन। सी, सा, सीन। राइट, रोट, रिटन। ये कुछ ऐसी फॉर्म हैं जिनके फर्स्ट फॉर्म अलग है, सेकंड अलग है और थर्ड अलग है। और इसी के साथ स्टूडेंट्स अपनी लेसन 3 की रीडिंग कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।